यानी कि चंदा दो धंधा लो, प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो घूस दो, ये पोस्ट पेड हुआ, यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्ट पेड हो गया। क्या कांग्रेस के बुरे दिन आने वाले हैं? क्या राहुल गांधी पार्टी को फिर से जीत की राह पर ले जा पाएंगे? राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो राहुल गांधी को पार्टी से अलग हो जाना चाहिए। क्या सच में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत संभव है या फिर कांग्रेस को अब एक नए नेतृत्व की तलाश करनी होगी? आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। प्रशांत किशोर एक जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार है। वो कई राजनीतिक दलों के चुनाव अभियानों में काम कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के लिए एक पुनरुद्धार योजना भी तैयार की थी। हालांकि उनकी और कांग्रेस नेतृत्व के बीच रणनीति को लेकर मतभेद के कारण वो पार्टी से अलग हो गए। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे हैं। वो 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व में थे। कांग्रेस को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी पिछले 10 सालों से कांग्रेस को अच्छे नतीजे नहीं दिलवा पाए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अपनी कमियों को समझना चाहिए और पार्टी को किसी और को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को दूसरों को पार्टी को संभालने का मौका देना चाहिए, जैसा कि उनकी मां सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की हत्या के बाद किया था। किशोर ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कई नेता ये मानते हैं कि वो राहुल गांधी के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को सफल होना है तो उसे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करना होगा। हालांकि राहुल गांधी ने अभी तक प्रशांत किशोर के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने किशोर के बयान की आलोचना की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि किशोर के बयान से ये पता चलता है कि वो कांग्रेस की विचारधारा को नहीं समझते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर के बयान की कुछ अन्य लोगों ने भी आलोचना की है। कुछ लोगों का मानना है कि किशोर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि किशोर कांग्रेस से अलग हो गए हैं और अब वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि किशोर कांग्रेस की कमियों की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को अपने नेतृत्व और कार्य प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है। अपनी इसी बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों का कई तरह से विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे किशोर का सबसे बड़ा आरोप ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस को लगातार चुनाव हराने के लिए जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी को अपनी कमियों को समझना चाहिए और पार्टी को किसी और को सौंप देना चाहिए। ये आरोप कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाता है। आगे किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की कार्य प्रणाली में खामियां हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के कई नेता ये मानते हैं कि वो राहुल गांधी के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन गई है और उसमें सामूहिक नेतृत्व का अभाव है। ऐन चुनाव से पहले किशोर के बयान पर कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया है कि किशोर के आरोपों के पीछे की मंशा क्या है। उनका कहना है कि किशोर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किशोर ने बचाव करते हुए कहा कि वो केवल कांग्रेस की कमियों की ओर इशारा कर रहे हैं। बाकी ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि प्रशांत किशोर की कही बातों में कितनी सच्चाई है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।